नमस्कार। हमें खेद है कि हम नाटक समय से प्रारंभ नहीं कर पाए। वैसे तो किसी कार्यक्रम का लेट होना हमारी राष्ट्रीय परंपरा बन चुकी है। हालांकि दिल ने हमें सचेत किया था कि नाटक समय पर शुरू हो जाए, लेकिन दिल बोला कि ठहर जाएगा, ठहर जा, अभी और दर्शकों को आ जाने दे। कम से कम उनका तो इंतजार कर ले जो शाम का अखबार पढ़ने बैठे हैं, ये जानने के लिए कि आज कलम में किस नेता को तिहाड़ नहीं हुआ, किसके घर ईडी सीबीआई का छापा पड़ गया और किसकी जमानत रद्द हो गई। ये दिल और बुद्धि की लड़ाई सदियों से चली आ रही है। जैसे कि द्वापर में आचार्य द्रोणाचार्य की बुद्धि अच्छी तरह जानती है कि पांडव सही है, लेकिन दिल बोला सत्ता से चुपका रहे यार, इसी में भलाई है, इसी में सुख है। तो वो अपने प्रिय शिष्य पांडवों को छोड़कर दुर्योधन के महल गए। अब दिल का क्या है, एक दिन अपना भी दिला गया प्रियंका चोपड़ा के ऊपर, बोला चल भैया मुंबई चलते प्रियंका के साथ चुम्मा चुम्मा करेंगे। लेकिन दिल बोला नहीं, बुद्धि, दिल ने भटकाया, बुद्धि बोली कि नहीं मूर्ख, कहर इतने जूते पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे कि चांद हमको घेरने से हो जाएगी। ये दिल और बुद्धि, बुद्धि और दिल, इनकी नोक झोंक दुनिया भी चलती रही। हमारे आज के नाटक की कहानी भी कुछ इस तरह की है मोदी और है बड़ी भैया पीछे बैठ के खांसना मत यार। हाँ, अरे खांसते खांसते दिल बाहर निकल गया तो ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा होता है, इस नाटक में ऐसे ही होता है। और वैसे आजकल दिल भारी रहता है, देखा नहीं, लड़कियों को लड़कों के पीछे दिल हथेली पर लेके घूम घूम के गाती है, दिल है ईमानता। एक नाटक में अजीब बात और है, एक नायिका की बुद्धि निकल के बाहर आ जाती है। अब नायिका है तो महिला है, स्वाभाविक है, तो नायिका है तो महिला होगी, लेकिन महिला और बुद्धि है ना दोनों पास। क्यों लाल बत्ती है क्या? कर्फ्यू लगा है, किसी मंत्री की रैली निकल रही है? अरे नाटक चल रहा है भाई यार। तो क्या घर नहीं जाए? अरे नाटक शुरू नहीं हुआ और आप घर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अरे नाम में क्या रखा है यार, कुछ भी मान लो। 5 फुट 10 इंच की काया पर घर वालों ने कोई तो नेम प्लेट सिखाई होगी। हाँ हाँ, दिए हैं कई नाम दिए हैं, जैसे हृदय नाथ, दिलावर खान, दिलबाग सिंह, ऐसे तमाम नाम दिए। तुम जो चाहो वो मान लो। वैसे कहाँ से आ रहे थे? भारत सरकार की सेवा करके। अरे यही है पुल के पल्ली पार। लगता है काफी काम किया है। हाँ साहब, काम तो बहुत करा है। 4 मंजिल लिफ्ट से ऊपर जाना, पैर निकाल कर चिड़िया बैठाना, फिर 4 मंजिल लिफ्ट से नीचे आना, पुल के नीचे बैठकर ताश की गड्डी फेंकना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब ऑफिस में हैंडल करना वाकई बहुत थकाने वाला काम। बाप रे बाप, काफी काम करना होता है, साक्षात काम दे गया। अरे इतना ही नहीं, कई फाइल हैं जो हमें हैंडल करनी पड़ती। जी हाँ जनाब, कौन सी स्टेनो किस साहब को अपना दिल दे देती है, कौन सा अधिकारी किस टाइपिस्ट के चक्कर में अपनी बुद्धि खो बैठा है, कौन किसको चॉकलेट खिलाता है, कौन किसको कॉफी पिलाता है, और कौन किसके साथ व्हाट्सएप पर टक 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 चैटिंग करता है, और कौन किसकी स्टेफनी बनी घूम रही है। अरे माफ करना यार, नगर निगम की सड़कों पर गड्ढे बहुत ओह नो, एवरीथिंग इज ओके। तो भाई साहब, ये सारा का सारा हिसाब किताब रखना पड़ता है इसमें।
हिसाब किताब हम अकेले रखते हैं। खूब मांगे, काफी थक जाते होंगे। बिल्कुल थक तो जाते हैं। एक राज की बात हो ना, उस आदमी से कम थकाऊं जो आज ऑफिस में मुझसे काम करवाने आया होगा। सारा दिन ऑफिस में मुझे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ढूंढता फिर रहा होगा। थक कर आए हैं तो चाय तो पिएंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन आपके साथ नहीं, अपनी बीवी के साथ। आप निकल लो। शिष्टाचार के नाते चाय तो पी सकते हैं। मैं शिष्टाचार के नाते तुम्हें चाय पिलाऊं और तुम चाय पीते पीते मेरी बीवी को ऐसे घुरो जैसे चाय भी मेरी बीवी पी लोगे। अरे भैया, हमें ये पसंद नहीं है, निकल लो आप। जैसे आप चलते हैं। आ गए आप? हाँ भाई, आप तो भाई। आपसे कहा था आज टाइम पर घर लौटाना। करवा चौथ का दिन है, मेरा व्रत रहेगा। सॉरी यार, भूल गया। ऑफिस में मुझे इतना काम होता है कि काम के बोझ के मारे मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। एक बेचारा काम के बोझ का मारा। और इसे चाहिए गरम गरम चाय का फव्वारा। तुम्हारी इस गरम चाय ने तो मेरे दिमाग पर छाले कर दिए। फौरन बरमूड लगाइए, लेकिन पहले एक कप चाय पिलाइए। मस्करी बंद करो। दिन भर चूल्हा चौका, साथ में नौकरी, और तुम्हारी जी हुजूरी करते करते तो मैं तंग आ गई हूँ। मुझसे नहीं बनती चाय वाय। पीना है तो खुद बनाओ। खुद बनाओ? हाँ हाँ, खुद बनाओ। सुनो, एक कप मेरी। तुम्हारे लिए चाय मैं बनाऊं? क्यों? कल नाइट लाइफ में तो तुम मेरे लिए ताजमहल बनवा रही थी। अब उसकी चाय ही बना दो। बना तो मैं दूं, लेकिन किसी ने देख लिया तो? पौरुष जोर मारता। वाह रे मेरे मर्द, घर के कोने में एक चुईया तक तो पैदा की नहीं। मर्द बनते रहे, गोद खाली, आंगन खाली, फिर भी मर्द और घरवाली। देखो 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 देखो, तुम्हारी यही आदत मुझे खराब लगती है। तुम हर बार यही बात कह के मुझे चुप करा देती हो। चलो, एक कप चाय की तो बात है, बना देते। और वैसे भी मेरे पास चाय बनाने का यूनिवर्सल फॉर्मूला है। मोर मिल्क, लेस शुगर, मोर टी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ गुड टी। सुनो, हाँ, अच्छी बनाना। अच्छी तो घर के दूध से बनेगी। जाओगी। ये मर्द कभी समझेंगे ही नहीं। एक स्त्री जो कभी मां नहीं बन सकी वो कितनी तिरस्कृत होगी। समाज में उसकी स्थिति डीडी नेशनल चैनल जैसी होती है, जिसे मल्टी चैनल के आगे कोई देखना ही नहीं चाहता। घर से बाहर निकलो तो लोग ऐसे घूरते हैं जैसे चतुर किसान बंजर भूमि को देखता है। माँ बने बिना स्त्री कभी पूर्णता को प्राप्त ही नहीं होती। लीजिए मेरे साहब, ताजमहल हाजिर है। लीजिए, पीजिए और बनने की तारीफ कीजिए। ये चाय बनाई है तुमने या गधे की पेशाब? चाय खराब बनी है वो तो ठीक है, लेकिन वैसी बनी है ये कैसे मालूम? मूर्ख आदमी, मैं तेरा सर फोड़ूंगी। तुझे पास से मैं देखकर चाय पीने बैठी, वो सारा दिमाग खराब कर दिया। हाँ, तो अकेली तुम ही भूखी नहीं हो। मैंने भी सुबह से ब्रश तक नहीं करा है, रोटी का एक निवाला भी नहीं खाया है। बस काम है काम। ऑफिस से थका आ रहा, यहाँ घर लौटा तो साली वही चिक चिक। तो क्या मैं लड़ती हूँ? नहीं तो मैं लड़ता हूँ। तो छोड़ तो नहीं देते मुझे? घर के खूंटे से बंधी पाखरी भैंस कोई खोल नहीं देता। अच्छा, तो मैं तुम्हें भैंस नजर आती हूँ? अरे भैंस तो बहुत अच्छी होती है। जरूर किसी सौदा ने तुम पर जादू टोना किया, वरना तुम ये मेरे रूप काबिल की तारीफ कर और मुझे भैंस कह रहे हो। हे भगवान, उठा ले मुझे। हे भगवान,
आगे तुम्हें गिनती भी नहीं आती। हे भगवान, इन्हें 50-100-1000 साल की उम्र देने को आग लगे मेरे मुंह को कुछ भी बकबक बकबक कर देती। मैं हजारों साल तक तेरे साथ जीना नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ एक सुंदर सी, प्यारी सी, नाजुक सी। सौतन? अरे नहीं, एक नन्ही सी गुड़िया जो तुम मुझे दे नहीं सकती। इसलिए मैं दूसरी शादी करूंगा। हाँ हाँ, दूसरी शादी। भाई मुझे भी हक है अपना वंश आगे बढ़ाने का, और इसी बहाने एक और। मेरे होते तुम दूसरी शादी कर ही नहीं सकते। तो ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक तलाक तलाक। हम तो हिंदू हैं और हिंदू में तलाक होता ही नहीं है। तो मैं अपना धर्म बदल दूंगा। तुम तो खुद पूरे के पूरे धर्मनिरपेक्ष हो, बदलोगे क्या? कुछ भी है, तुम्हें तलाक देने के लिए मैं कहीं जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। ठक ठक ठक। सुनो, कल मत खटखटा। क्यों? कल संडे है, कोर्ट बंद है, और संडे हो या मंडे रोज खाओ मंडे। और तुम कोई आतंकवादी तो नहीं जिसके लिए आधी रात में कोर्ट खोला जाए। अच्छा, कुछ भी। तुमसे छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। हाँ, मिट्टी का तेल, स्टोव, माचिस। हाँ मुझे जलाने दे। अरे धक, वो तो मैं तुम्हें बता रहा था कि आग जलाकर उसके चारों तरफ ऐसे 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 उल्टे फेरे लेकर शादी के बंधन खोल दूंगा। बस मूर्ख आदमी, शादी का बंधन या सजाने का नारा है तो खोलने का। मैं तलाक लूंगा लूंगा लूंगा। मैं भी देखती हूँ कैसे लेगा तू तलाक। रुक जा, अभी बता रहा हूँ। रुक, कहाँ जा रही है? धमकी देती है, मुझे धमकी देती है। अब देख, दिखा दूंगा दूसरी शादी कैसे करते हैं, दिखा दूंगा तलाक कैसे लेते हैं। भागा दूंगा मैं। नाचना मत करो, मैं बाहर आ गया हूँ। तू कहाँ से बाहर आ गया? घबरा मत, तेरे पटाखे से नहीं निकला, मैं तो तेरे अंदर से ही निकला हूँ। मेरे अंदर से क्यों मुझे बदनाम कर रहा है? किसी टेस्ट ट्यूब से बाहर आया होगा। तुम्हारा दिल तुम्हारे अंदर से ही निकलूंगा। मेरे अंदर से मेरा दिल टूट गया। ये तो सुना था कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, लेकिन तू तो सिंगल पीस में खड़ा है, बाहर कैसे आया? दिल हूँ दिल, किसी ऐसी वैसी जगह से नहीं निकलूंगा। लेकिन तू बाहर कैसे आया? दिल तो कहीं पर भी आ जाता है, किसी पर भी आ जाता है, मुझे कौन रोक सकता है? लेकिन मेरे सीने में अभी कुछ धड़क रहा है, दुख 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 दुख। वो क्या है? तुम्हारे सीने में जो दुख 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 धड़क रहा है ना, वह धड़कन का एहसास मात्र है। उसमें कोई भाव नहीं, कोई संवेदनाएं नहीं, कोई दर्द या चेतना नहीं है। लेकिन मैं तो दूसरी शादी करना चाहता हूँ, दूसरी स्त्री का प्यार पाना चाहता हूँ। वो काम मेरा है। अब तुम भावना शून्य हो। नहीं, मैं भावना शून्य नहीं हो सकता। मेरे पास बुद्धि है, ज्ञान है, मैं किसी भी स्त्री का प्यार पा सकता हूँ। अच्छा, हाँ, पा सकते हो तो इधर आओ। वो पीछे वाली लाइन में ब्लैक साड़ी दिखी? देखिए कैसी लगी?
महिला है तो महिलाओं जैसी ही लगेगी। कोई भाव नहीं, कोई संवेदना नहीं। उसे देखकर मेरे सीने की धड़कन तेज क्यों नहीं हुई? वो सुंदर तो है लेकिन मेरा मन उसे छूना नहीं चाहता। मैं उसे लेकर कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि मैं बाहर हूँ, समझे? अच्छा, ये देख लो क्या है। एक लड़की की तस्वीर जिसमें लड़की ने कपड़े नहीं पहने। कैसी लगी? क्या तस्वीर या लड़की? दोनों ही। एक साधा कागज जैसी जिस पर कुछ लिखा नहीं है। हाँ? इसे देखकर मेरे मन में वासना क्यों नहीं जागी? मैं उन्मादित क्यों नहीं हुआ? हे भगवान, मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं, तुम पागल नहीं हो सकते। तुम्हारे पास तो बुद्धि है, ज्ञान है। नहीं, मुझे बुद्धि नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरा दिल चाहिए। मेरा दिल आ जा, मेरे पास आ जा। देखता नहीं सूत्रधार आ रहा है, उसके सामने मैं बात नहीं कर सकता। नहीं, तुम कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। दिल अपनी बात दूसरों के सामने नहीं करता। जिनका दिल अपनी बात दूसरों के सामने करता है वह लंका में विभीषण पालते हैं। ऐसे ही लोग धोखा खाते हैं। अरे उससे बातें कर रहे हैं भाई साहब? अपने दिल से। अरे एकांत में आदमी से दिल से ही बातें करता है। यहाँ कोई एकांत नहीं है। कौन है यार? कोई तो नहीं? मेरा दिल। अरे वो तो आदमी है, दिल आदमी के पास रहते ही है। मेरा दिल मेरे जिस्म से बाहर है। मेरी भावनाएं, संवेदनाएं सब मर चुकी हैं। भावनाएं बन चुकी हैं? हाँ। क्या मतलब? वो सामने पीछे एक लड़की बैठी है, सुंदर सी। उसे देखकर मेरे सीने की धड़कन तेज ही नहीं हुई। अरे हो सकता है आपके दिमाग में आपकी बीवी का डर घुसा हो। नहीं, मैं अपनी बीवी से नहीं डरता, मैं सच कह रहा हूँ। इस सामने बैठे हुए सारे मर्द भी ऐसी सच बोलते हैं। बीवी के सामने नहीं। अरे मेरी बात का विश्वास करो, मैंने एक लड़की की ऐसी तस्वीर भी देखी है जैसे कि कंप्यूटर की नीली फ्लॉपी में होती है, जैसे कि एंड्रॉयड मोबाइल की XXX फिल्मों में होती है, वैसी। कुछ नहीं हुआ, यही तो रोना है। तुम रो भी नहीं सकते, क्योंकि इंसान तभी रोता है जब उसका दिल रोता है। जिनके पास बुद्धि होती है वो भी बिना दिल के रोते हैं। अच्छा, तो रोकर दिखाओ। हाँ। देखो देखो, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सुबह से ब्रश नहीं करा, कुछ खाया नहीं है। शर्मा जी ने मुझे फोन पर डांट दिया, अब तुम भी। अरे किससे बातें कर लगे भाई साहब? अपने दिल से। अरे मुझे लगता है आपको मानसिक तनाव है या ब्लड प्रेशर ज्यादा है। आपको आराम दीजिए। आइए मैं आपको आराम मेरा दूंगा। दिल। आइए आप सुना। मेरा दिल। अरे आइए। मेरा दिल। अरे मेरा दिल। अरे मेरा दिल। नमस्ते भाभी जी। भाई साहब, आपके पास रुमाल है? अरे नहीं भाभी, हम तो ऐसे ही काम चला लेते हैं। तो जरूरी है क्या? अभी देखा कि भाई साहब बड़ी घटी बातें कर रहे थे, बड़े परेशान से लगे। परेशान? और वो? अरे भाई साहब, उन्होंने तो मुझे परेशान कर रखा है। कहते हैं दूसरी शादी करनी है। अरे वो आप पैसा थोड़ा बंद कर दीजिए। भाई साहब की हालत पंचर ट्यूब जैसी हो गई है, जिसमें हवा नहीं भरी जा सकती। वो मुझे तलाक देना चाहते हैं। ये उनकी गलत फहमी है कि वो आपको तलाक देकर आपको छुटकारा पा लेंगे। भला भी अपनी बीवी से छुटकारा पा सका है? अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? आप कुछ मत कीजिएगा। आपकी पति दूसरी शादी नहीं कर सकते। वो अब भावनाहीन, संवेदनाहीन हो चुके हैं। भावना? क्या मतलब? मैं सच कहता हूँ भाभी जी, आप खुद देखिए। भाई साहब का मन पूरी तरह से श्रृंगारहीन और निर्विकार हो चुका है। अच्छा भाभी, मैं कहता हूँ मन निर्विकार है, दूसरी शादी नहीं कर सकती। इसका मतलब मेरा
सिर्फ मेरा है। मेरा पति सिर्फ मेरा है। मेरा पति सिर्फ मेरा है। हरीजा, बड़ी आई शांत करने वाली। मैं तो हंसूंगी। हाँ, हाँ। तुम हंस सकती हो क्योंकि तुम सोच नहीं सकती, विचार नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धि अब तुम्हारे शरीर में नहीं, बाहर है। क्या बात है? तुम्हारे सोचने की शक्ति। ये क्या चीज होती है? ये कोई चीज नहीं होती। तो क्या मिठाई है? रसगुल्ला? ओहो, तुम नहीं समझी। ये एक अजीब उलझन है। उलझन? समझ गई। ये जगताप सर के स्वेटर का डिजाइन है ना, दो उल्टे एक सीधा, दो उल्टे एक सीधा, दो उल्टे एक सीधा। नहीं, तुम नहीं समझी। मुझको बताओ ना, ये सोचने के लिए क्या हूँ? सोचने की चीज मैं हूँ, मैं बुद्धि हूँ। बुद्धि? तू बुद्धि है? बुधवार को पैदा हुई थी क्या? नाम रखा है बाबा, बुद्धि। तुझे मेरी जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने तेरा साथ छोड़ दिया। तू अपने पति के साथ बात करते समय मेरा उपयोग करती ही नहीं थी। मेरा पति? तेरा उपयोग? समझ गई। तो तू ही है वो नागिन जिसने इन पर डोरे डाले हैं। मैं तेरा मुंह नोच लूंगी, मुंह नोच लूंगी तेरा। तुझे पता ही नहीं है कि तुझे नोचना क्या है। तू बुद्धिहीन हो गई है, बुद्धिहीन। मैं तो चली। पागल कहीं कैसी उल्टी सीधी बातें करती है। मैं सब जानती हूँ। मुझे क्या नोचना है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, अंधे की बीवी अपने बाल नोचती है, बंदरिया बंदर की जू नोचती है, और शकी की बीवी अपने पति की आंखें नोचती है। लेकिन मैं क्या नोचूं? हाँ, तुझे ही नोचूंगी मैं, तुझे ही नोचूंगी। लेकिन तू है कौन? मैं हूँ तुम्हारा पति, है? खाबिद, हस्बैंड। बैंड? फिर तो मैं तुझे ही बजाऊंगी। डम डमा डम 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 डम, डम डमा डम 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 डम, डम डमा डम 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 डम। पहले ही इतना बजा चुकी हो। सितार में कोई तार नहीं बचा। तार नहीं है? क्या करोगे तार का? हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? भगवान कैसे फंस सकता है? वो तो भगवान है ना। अरे भगवान, भगवान नहीं, मैं फंसा हूँ। मैं किससे? तुझसे। मुझसे? मुझसे फंसे तुम? हैं? बालों फंस गए हमारे जाल में, जैसे फंस गई मछलियाँ। तुम पागल हो क्या? पागल? तू पागल, तेरा बाप पागल, तेरा सारा खानदान पागल, और ये सब पागल। मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाने वाली, तुम्हारा खानदान चलाने वाली, तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार? प्यार एक धोखा है, एक छलावा है, इंसान का भ्रम है, खोखली कल्पनाओं का नाम है प्यार। इंसान अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। तू किसी से मोह मत कर, किसी के प्यार को अपनी कमजोरी मत बना। हैं? तुम्हें कमजोरी आ गई? कुछ पीते क्यों नहीं? नहीं, मुझे अपने ऑफिस का काम
काम करना है। रोजी मैडम किसके साथ डिनर पर जा रही है, ये हिसाब नहीं रखना। नहीं, मुझे सिर्फ अपना काम करना है। वो पुल के नीचे ताश की गड्डी, नहीं, अपने परिवार की व्यवस्था। वो कैंटीन में गपशप, फाइलें, पत्र, स्लिप, नोटिस। टाइपिस्ट की शर्ट का नाप, नहीं, पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, काम, काम और सिर्फ काम। शराब, शबाब, सिनेमा, घर, घरवाली, सपना। सपना? तेरी घरवाली? सपना यानी ड्रीम, हसीन ख्वाब, सुखदायी कल्पना। कल्पना भी? कौन है ये कल्पना? कल्पना जो सच नहीं है, कल्पना जो हकीकत से कोसों दूर है। दूर है तो दूर रहने दो। हम तो पास हैं, आओ खेल खेल। खेल? कौन सा खेल? वही वो टमाटर पड़ता। देखा, मेरे बिना तो ये भी नहीं समझ सकती कि तुझे अपने पति के साथ कौन सा खेल खेलना चाहिए। मेरे पति के साथ कोई खेल नहीं खेल सकता। हाँ, तेरा पति ना प्यार ना भावना, मिट्टी का मानव, ऐसा पति किस काम का। वाह, काम का भी नहीं, बर्तन मांजेगा, पैर दबाएगा और बस यही काम है पति का। एक काम और। क्या? तुझे क्यों पता? चल जा, बैठ जाएगी ये वाली। तुझे पता ही नहीं है तो बताएगी क्या? देख देख, मुझे गुस्सा मत दिला, वरना मैं बता दूंगी। हाँ तो बता ना। पति का काम है, पति का काम है बीवी को गाली देना और कूटना। नहीं, ये तो पाशविकता है। पति अपनी पत्नी को मारे, ये बुरी बात है। पत्नी की तो पूजा करनी चाहिए। पूजा? हे भगवान, कितनी लड़कियों से चक्कर चलाया है तुमने। तुमने तो किशन कन्हैया को भी पीछे छोड़ दिया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। इस नराधम की तुलना साक्षात भगवान से। नहीं श्रीमती जी, नहीं, लगता है तुम्हारी तबीयत जरा ठीक नहीं है। आओ बाहर कहीं घूम कर आते हैं। आओ, चलो 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 चलो। बेचारा दिल पे एक आशिक अब सिर्फ काम की बात करता है, बैरागी हो गया है। बेचारी औरत, दिल में प्रेम है, अरमान है, जज्बात है, लेकिन इन्हें प्रदर्शित करने का सलीका नहीं है। इंसान मेरे बिना कितना असहाय है, अधूरा है। इंसान मेरे बिना कितना बोना है। अरे 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 अरे, मैं तो मचल उठा। लगता है कोई शिकार है, आसपास है कोई हसीना। वो पीछे वाली लाइन में नहीं, उसके साथ तो उसका पति आया है। फिर वो पीछे नहीं, उसके साथ तो उसका भाई है। हाँ, ये रही मृगनयनी, लेकिन इसके साथ तो उसका लफड़ा है। तो फिर मैं मचला क्यों? गंध, खतरे की गंध। आसपास कोई है सड़क चाप मत, रोड रोमियो, सावधान। हाँ, ये रही अकेली। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको पहले कभी देखा है? ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया है। अच्छा, तो फिर नया क्या है? नया? मैंने अभी अभी आपको ताजा ताजा एकदम फ्रेश देखा है। ताजा ताजा एकदम फ्रेश बात है। आप रहती कहाँ हैं? ऊपर की मंजिल पर। आप बहुत सुंदर हैं, एकदम ब्यूटीफुल। थैंक यू। वैसे आप भी बहुत सुंदर है, एकदम हैंडसम।
कहा। जी हाँ,